सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल यार। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। आज यार देखो, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आपने एग्जॉस्ट लगाया है, एयर फिल्टर लगाया है, ठीक है, अलॉय लगाया है, उसके बाद गाड़ी की एवरेज कितनी ड्रॉप हुई है, क्या वर्थ इट है नहीं है। मेरी बहुत रनिंग होती है, मतलब मैं रोज़ ऑफिस से मतलब होम टू ऑफिस ट्रैवल करता हूँ, या फिर दिल्ली गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ, या फिर सिटी इंटर सिटी ट्रैवल करता हूँ। तो उस केस में कि यार ये आपको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ओवरऑल इससे माइलेज कितनी ड्रॉप होएगी, ठीक है, वो सब कुछ टेस्ट करेंगे आज इस वीडियो में। तो भाई हमारे पास हमारी ब्रियो है, ठीक है, तो अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ। पहले हम इसको एकदम फ्यूल अप कराएंगे, अभी जितना ये फ्यूल है वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड फ्यूल अप फुल टू फुल करेंगे, जिसमें 1% की आपको कोई भी शंका नहीं रह जाएगी, ठीक है। एग्जॉस्ट हमारा लगा हुआ है, ठीक है, मैं बता दूं तो कैटलिक कन्वर्टर भी हटा रखा है हमने, ठीक है, एंड मतलब हवा हुआ सब कुछ भरवाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भाई एयर फिल्टर साफ़ करेंगे पहले तो, ठीक है, और गाड़ी को धुलवाएंगे, क्योंकि कुछ ना ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि ना माइलेज बहुत, मतलब मैं इतना तो नहीं बोलूँगा इफेक्ट मारती है, बट हाँ परसेंटेज ऑफ, मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज वो डिफर करता है। जैसे कि अगर टायर में कम हवा होगी तो इट विल डेफिनेटली कॉज यू परसेंटेज ड्रॉप फॉर द माइलेज, ठीक है। एयर फिल्टर साफ़ नहीं होगा तो भी हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। एंड क्योंकि हमारी गाड़ी तो कम्प्लीटली मैं बोलूँगा कि एकदम ही फुल फ्री फ्लो हो रखी है, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दब के चलेगी तो और ज़्यादा एयर खींचेगी, तो और ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेरे को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं ऐसा कुछ भी चांस नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं पहले तो एयर फिल्टर की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। तो पहले भाई एयर फिल्टर की कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई मतलब सही बताऊँ तो बहुत ही गंदा हो रहा है। इसको पहले क्लीन कराएंगे, हवा डलवाएंगे, फिर जो मतलब हवा मरवाएंगे, फिर अगर होता है तो मैं एक वीडियो इस फिल्टर के साथ बना लूँगा, और जो दूसरी वीडियो है वो हम बनाएंगे विदाउट दिस फिल्टर, बस एग्जॉस्ट लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बट अभी तो चलो देखते हैं, वो आगे चलते हैं, पहले इसको साफ़ कराएं, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो इसका ऑयल है ना वो भी ख़त्म हो गया है। तो इंजन में आपने देख लिया, कम्प्लीटली क्लीन कराएंगे, क्लीन, ठीक है, ताकि टायरों हमारे में कुछ भी अगर मड रखा हो, उससे फ्रिक्शन पड़ रहा हो, सब कुछ चकाचक करा के ही माइलेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पहले गाड़ी की पेट पूजा हो जाए, मतलब कि फ्यूल और एयर हम डलवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे की मैं आपको कार्रवाई दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम इसको फ्यूल अप कराते हैं, एंड मैं एकदम ट्रिप व्रिप सब कुछ कर दूँगा 0, ठीक है। एंड फिर देखते हैं क्या देरी है। अभी एयर फिल्टर भी मैं एकदम साफ़ करवाऊँगा, मतलब वॉश वूश कराऊँगा, बैलेंसिंग कराऊँगा अभी कंप्लीट। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो माइलेज आएगी ना, मतलब बहुत ही कम चांसेस छोड़ूंगा कि कोई फैक्टर से माइलेज गिर रही हो। सर्विस तो है ही गाड़ी, ठीक है। सर्विस के साथ साथ और जो चीज़ मैं बताऊँ, एक सेकंड, हाँ, सर्विस के साथ साथ मैं और चीज़ बताऊँ तो वैसे अलाइनमेंट भी गाड़ी पे फ़र्क डालती है, गाड़ी की एवरेज पे, ठीक है। एयर फिल्टर और एग्जॉस्ट तो डालते ही हैं, जो कि हमारा कैट बैक, मतलब कैट भी रिमूव्ड है, एंड एयर फिल्टर भी हमारा चेंज्ड है, ठीक है। तो ये दोनों काम कराने के बाद कितनी एवरेज आती है वो देखेंगे, सिटी में भी चलाएंगे और हाईवे पे भी लेके जाएंगे, ठीक है। अभी ये चल चुकी है करीब 44598, ठीक है। एंड मैं इसका ट्रिप मीटर 0 करूँगा, एंड अभी देखो 3-4 डंडे हैं, उसके बाद देखते हैं फुल कितने की होती है। एंड देखो बाकी की कार्रवाई ना मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं एक बार पेट्रोल भरा लेता हूँ। तो यहाँ से डिग्गी खोलते हैं पहले, तो सॉरी डिग्गी खोल दिया, फ्यूल कैन खोलना था, एंड मैं पहले पेट्रोल भराता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। देखते हैं, अभी 4 डंडे थे, बाकी देखते हैं कितने में भरती है, एंड फिर हम इसको एकदम ना वॉश वूश करा के, मतलब कि कंप्लीट मिट्टी विट्टी हटा के एकदम प्रॉपर टेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आना चाहिए 1800 रुपये तक का, क्योंकि 1263 को तो मैंने अभी भरवाया था। So we are done with fueling 223. So we are done with fueling, ठीक है। एंड अब हम हवा भी भराएंगे, मतलब हवा फ्यूल सब कुछ फुल करेंगे। तो हवा भी मैं देखो 35 ही दिलाऊंगा, जो यूजुअल रेट होती है। एंड आपके सामने है अभी मीटर, मैं आपके सामने देखो ट्रिप 1 सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सेट हो गई है,
तो देखो मैंने आपके सामने ट्रिप 1 सेट कर दिया, फुल थी टंकी, मतलब लास्ट डंडी कहीं ना कहीं बाहर ही निकल रही है एक तरीके से। तो मैं हवा पे एंड इन फ्रंट ऑफ यू मैं भाई घर में 35 चलवाने वाला हूँ, यू कैन सी इट हेयर, ठीक है। एंड लेते हैं आगे भैया बस, ठीक है। सो वो रही भाई 35 डलेगी, पीछे आगे चारों टायर में मैं 35 ही करवा रहा हूँ, सो दैट हमारा जितना भी रहना वो प्रॉपर बैलेंस में रहे। सो अभी हमने पेट्रोल फ्यूल सब डला लिया, तो जय श्री राम करते हैं। एंड आपको हवा को माइंड मत करना यार, जाने दे, रहने दे। अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट में करवाऊंगा। बैलेंसिंग मेरी ऑलरेडी हो रखी है लास्ट सर्विस में, क्योंकि लास्ट बार मेरे पास मतलब अलाइनमेंट के साथ साथ एलॉयज थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट हमारी जो गाड़ी है ना, क्योंकि अलाइनमेंट की इशू से क्या होता है ना कि एक टायर टेढ़ा है दूसरा टेढ़ा है, तो वो बेसिकली फ्रिक्शन कॉज करता है, फ्रिक्शन और मतलब अनअलाइंड गाड़ी चलती है तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल एफिशिएंसी हल्की फुल्की ड्रॉप होती है, या फिर एक टायर पे ज़्यादा लोड आता है एक टायर पे कम लोड आता है, तो वो भी ठीक चीज़ नहीं है। तो मैं अभी वो भी करवा लेता हूँ। पॉल्यूशन देखो मेरा पास ही है, अगर मैं एग्जॉस्ट बंद कर दूंगा तो पास हो जाएगा, खोल दूंगा तो फेल हो जाएगा, तो वो चीज़ तो हम छोड़ देते हैं। अभी हम सीधा चलते हैं अलाइनमेंट वाले के पास, क्योंकि भाई ये ना थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि टेढ़ी जा रही है, मतलब सीधा करने पे भी, क्योंकि ये लास्ट बार भी मेरे को एक बार इशू आया था जब मैंने अलाइनमेंट कराई थी 2-4 दिन बाद, तो उसने मैनुअली कर दी थी, कहा कि भैया अभी चला लो, मैनुअल ज़्यादा बढ़िया होती है, ये होती है। मैं कहा चलो कोई नहीं, मेरी तो इतनी चल नहीं रही है अभी, मतलब यूजुअली मैं नहीं निकाल रहा था उस टाइम गाड़ी, बट अब तो लंबे रूट पे है तो फिर ऑब्वियसली हमको एक ना एक बार तो करानी पड़ेगी। जैसे अगर देखो आप भी देखोगे तो स्टीयरिंग एकदम सीधा है, ठीक है, बट स्टिल गाड़ी मुड़ रही है, तो वो देखते हैं एक बार, कोई नहीं। तो गाइस अभी अलाइनमेंट हो गई है, यू कैन सी मेरी होंडा ब्रियो, अभी हमने अलाइनमेंट कराई है एंड यू कैन सी द रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली वही है कि अलाइनमेंट हो गई एंड अब हम ले जा रहे हैं वॉशिंग पे एंड फिर हम चलते हैं, क्यों भाई। एवरेज है इसका नहीं है, एवरेज नहीं है इसमें, एवरेज चलेगा 8 का, हाँ 8 10, अब धुलना भी है तो 10 तक आ जाएगा, और धुलने के बाद 10 तक आ जाता है, मतलब धुलने के बाद ये थोड़ा साफ हो जाता है। खुश हो गए भैया। रिसेंट की मैं बात करूं तो करीब करीब ना कैन सी भाई, अगर मैं इसको प्रॉपर दिखाऊं तो 125 किलोमीटर चल गई है एंड ये कंप्लीट सिटी के अंदर है, ठीक है, हल्का फुल्का हाईवे है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। इसके अंदर 20-25 किलोमीटर 20-25 कह रहा हूँ 30-40 किलोमीटर हाईवे होगा जो कि यूजुअली है। तो मैंने अभी 20 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, सिटी के अंदर, एंड ये दे रही है करीब करीब 18 का एवरेज, जो कि आई डू थिंक यार मोर देन इनफ है अभी के लिए, बट स्टिल थोड़ा और जाम वाम में चलाएंगे। अभी तो क्या है कि यार आज वीकेंड है तो इतने लोग हैं नहीं, ठीक है, गुड़गांव से, बाकी सारा कंप्लीट सिटी का है। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बार फ्यूल अप करा लूँ वापस से, तो फ्यूल भराते हैं फिर देखते हैं। एंड गाइस एक चीज़ और है कि ये कंप्लीट हमारी जो माइलेज आ रही है ना, मोस्टली लाइक 90% ऑफ टाइम हमने एसी पे ही चलाई है। एक दो मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही रेयर हुआ होगा कि भाई 1-2 बार की बात है तब हमने इस पे चलाई थी, बट अदरवाइज मोस्टली हमारा जो रन था वो एसी पे ही था। एंड देखो एसी क्या चीज़ होती है ना कि अगर आप चलाओ या ना चलाओ, मतलब अगर आप एसी चला रहे हो तो चाहे उसका ब्लोअर 1 पे रखो या 4 पे हो, माइलेज यूजुअली सेम ही कुछ जाती है। सो वी आर बैक एट द फ्यूल स्टेशन एंड अब वापस एक बार पेट्रोल फुल कराएंगे और देखते हैं कि ओवरऑल क्या माइलेज निकल के आती है, क्योंकि 125 किलोमीटर चल गई है, तो मेरे हिसाब से करीब करीब
1000 रुपये का आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 11-12 की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा जा रहा है अब तो भाई डर लग रहा है, मतलब 10 हो गई है अब तो फुल हो गया है। तो अभी 1239 रुपीज़ का पेट्रोल भरा है। एंड लीटर कितना है वो मैं बिल पे दिखाता हूँ। यूजुअली आपने यहाँ देख लिया 13.8 लीटर। तो लगभग अभी हमारी माइलेज आ रही है वो करीब अप्रोक्स 10 की तो आ ही रही है। सो गाइस आपने अभी देख लिया कि यार अपना मतलब मोटा मोटी जो एवरेज आ रही है वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो करीब मैंने आपको दिखाया, बट स्टिल अगर मैं अभी एक बार आपको दिखाऊं तो हमारा जो टोटल बिल बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गाइस ये रहा हमारा बिल। तो देखो टोटल 13 लीटर पेट्रोल डला है, राइट, एंड 13 लीटर डला है। तो 13 लीटर के अंदर हमारी कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है वो भी दिखा देता हूँ। सो तो अभी आपने देख लिया यार हमारी 13 लीटर के अंदर, मतलब ये तो 2-4 किलोमीटर मैं पेट्रोल पंप से यहाँ लाया हूँ तब है। बाकी आपने सबसे पहले देख लिया था कि 125-126 किलोमीटर ही ये चली थी टोटल, मतलब 125 किलोमीटर चली थी और 13 लीटर के पेट्रोल में। तो आप मतलब बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, डिवाइड करोगे तो करीब एग्जैक्ट 10.12 का माइलेज आ रहा है। अगर मैं एकदम मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क होगा, तो एकदम एग्जैक्ट की बात करूँ तो 10 का अभी ये एवरेज दे रही है। एंड अगर मैं देखूँ कि कितना दिखा रहा है तो देखते हैं कि क्या वो एक्यूरेट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो जो माइलेज इंडिकेटर है ना वो एकदम एक्यूरेट काम कर रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये 2 पॉइंट ऊपर ही होगा बस ये, बट हाँ बहुत ही प्रिसाइज है अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो। गाइस ये था यार कंक्लूजन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, क्योंकि अब मैं कल फिर लेके जाऊंगा इसको एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो देखते हैं लॉन्ग ट्रिप पे क्या माइलेज देगी, क्योंकि अभी हमने फुल तो ऑलरेडी करा लिया। बस इसको मीटर को मैं रीसेट करूँगा एंड फिर लेके जाएंगे एंड देन आपको दिखाएंगे। तो बट आज के लिए यार इतना ही। सिटी की एवरेज बताऊँ तो इसकी इतनी ही आ रही है आफ्टर द मॉडिफिकेशंस, राइट। तो अभी जो सबसे पहला काम है वो है भाई इसका बम्पर चेंज, एंड अब इसका वापस से मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बढ़िया ऐसी और सीरीज़ लाएंगे जिसके अंदर इसको और जो एस्थेटिक्स वाइज है और बढ़िया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बट इतना भी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार से बाय एंड टेक केयर।